मैं सारिका। प्रांगण है सरस्वती शिशु मंदिर का नोएडा और हम आज बात करेंगे। स्टूडियो है हमारा कौशल विकास के लिए बनाया गया है उद्यान, और उसके अंदर आज हमारे साथ हैं दो अभिभावक। पीटीएम का मौका है और वो दो अभिभावक जो हैं वो अपनी अपनी बच्चियों के साथ यहाँ 5 वर्षों से लगभग आ रही हैं। तो सबसे पहले परिचय जानते हैं आपका। नमस्कार, मेरा नाम है ममता शुक्ला। मैं पीजीटी हिंदी और संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बहुत बढ़िया। सेक्टर 55 नोएडा में आर के मॉडर्न में मैं कार्यरत हूँ, अभी भी, वर्तमान में भी जी। मेरी बेटी का नाम है आरुषि। वो यहाँ पर शुरू नर्सरी से ही पढ़ रही है जी। और जैसा कि हमने विद्यालय में देखा कि मैंने जब बच्चे का एडमिशन करवाया, मैं उस समय कोविड आ गया था। अच्छा। वो दुर्भाग्य की बात थी हम सबके लिए। आज हम यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, यहाँ तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, अपने को मानते हैं। लेकिन फिर भी सरस्वती विद्या मंदिर ने हमें बहुत ही सपोर्ट किया। हमारी बच्ची की जो शिक्षा थी वो लगातार जारी रही जी। उसमें हमें ये नहीं एहसास हुआ कि जो है हम कोविड से रूबरू हो रहे हैं, उसका हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। शिक्षा में कोई हमारे व्यवधान नहीं आया। बच्ची हमारी बराबर विद्यालय के अध्यापिकाओं के संपर्क में रही। नर्सरी में हमारी दीपिका दवास मैडम थी, बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद अंजलि मैम के संपर्क में आए, अंजलि शर्मा मैम, जिसको हमारी बेटी ने लगभग वो 3rd में पहुंच गई मैम, लेकिन मैम को नहीं भूल पाई। वो पीटीएम में आती थी तो मैम कैसे जाके गले लगती थी और मैम भी उसको बहुत प्यार करती थी। और विद्यालय से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैं, और वो मतलब मैं भी खुद एक अध्यापिका हूँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तो ओपिनियन अपना मांगते हैं विद्यालय कौन सा अच्छा है। तो मैं कहती हूँ मुझे लगता है कि नोएडा में जो सबसे अच्छा विद्यालय है वो सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा कोई विद्यालय है नहीं। चाहे वो संस्कार से, चाहे कल्चर से हो, मतलब बच्चा एक जमीन से, नींव से जुड़ा हुआ है। जो हम अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, वो चीज़ें बच्चों को यहाँ दी जाती है। सबसे अच्छा मुझे लगता है मैम कि सुबह जो बच्चों को 1 घंटा वंदना करवाई जाती है, वो बहुत अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटियाँ होती हैं। पिछली बार भी मेरी बेटी ने साइंस में वो किया था, वो हुआ था, तो बाहर भी ले गए थे। अभी भी वो दीपिका मैम है 4C की, तो वो अभी भी लगी हुई हैं, साइंस की टीचर हैं, बहुत अच्छी है मैम भी। तो अभी मेरे संपर्क में है। अभी भी इस बार भी साइंस का उसका चल होना है एग्जीबिशन वगैरह, तो उसमें लगी हुई है। साइंस में उसकी काफी तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक वातावरण दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और मैं सबको यही कहती हूँ। तो लोगों ने कहा कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल है, वो है हिंदी मीडियम, ऐसा नहीं। हिंदी मीडियम में तो क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट तो जो है आर्थिक लैंग्वेज लागू कर दिया। हिंदी और संस्कृत अब इंडिया में कंपलसरी हो रही है। सब कुछ बच्चे को आना चाहिए मैम जी। हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो हमारी डिमांडें हैं। बौद्धिक विकास जो है वो बच्चों को आगे आने वाले जीवन में, जब वो 12th कर लेगा, जब वो वास्तविक दुनिया में पहुंचेगा जहां उसको तरह तरह के लोग मिलेंगे, वहां के लिए बच्चों को अभी से यहाँ तैयार किया जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जो आपने जो कहा, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे बौद्धिक विकास उसका हो रहा है, मुझे बच्चे ने अपने आप ही वो कर लिया, मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, उसमें माता पिता की भी ये भूमिका है कि बच्चे के साथ साथ उसको, हमें भी जिम्मेदारी है। लेकिन विद्यालय उस तरह से बच्चे को एकदम तैयार कर रहा है कि बच्चे को आगे क्या करना है। बहुत बढ़िया। तो आपका परिचय आप जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तनु है। मैं नोएडा में रहती हूँ, सेक्टर 12 में। मेरी बेटी यहाँ पे लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। यही 5th D में पढ़ती है, जिसका नाम भूमि है। मैंने मतलब पहले तो मुझे काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी कि मैंने काफ़ी सुना था कि भाई हिंदी मीडियम है, स्कूल ऐसा है, आप इसमें मत डालो। मुझे भी शुरुआत में लग रहा था कि लोगों ने मना किया। हाँ, बट जब मैंने यहाँ पे डाला उस टाइम पे थी हेजिटेशन। बट जब बेटी का स्कूल में एडमिशन हो गया और मैं टीचर से, जैसे पेरेंट्स मीटिंग आए दिन होती रहती है और हमारी वार्तालाप होती है टीचर से, तो मुझे लगा कि नहीं तनु, ये आपका डिसीजन जो था ना, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जहाँ पे डाला है ना, ये जो मेरा डिसीजन था बहुत अच्छा था। वैसे में निर्णय लेना और भी कठिन होता है। वही जी, क्योंकि आपके पेरेंट्स अलग बोलते हैं, भाई बहन होते हैं वो अलग बोलते हैं, आस पड़ोस के लोग अलग बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पास में हैं तो ज्यादा फीडबैक मिलता होगा। वही बिल्कुल। मैं तो मतलब, और मैं कोई भी पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती कि मैं उसको स्किप करूँ। मैं हर पेरेंट्स मीटिंग में आती हूँ और देखती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। बट आए दिन उसमें इतने चेंजेस हो रहे हैं, मतलब मुझे आसानी हो रही है एक तरह से कहूँ तो, कि मैं अगर सिंगल मदर भी हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ
मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे हैं कि एक सिंगल मदर को भी नहीं लगता कि वो आपका बच्चा स्कूल में, वो एक दूसरे घर में ही जा रहा है, एक घर से घर में जा रहा है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि मतलब वो इस तरह से इम्प्रूवमेंट कर रही है, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं। और मतलब उससे जब सुनती ना श्लोक, अब मेरी बेटी भी दूसरे स्कूल में बड़े वाली, उस टाइम पे मैं यहाँ पे मतलब नहीं डाल पाई थी, तो जो मैंने दोनों में चेंजेस देखे, छोटे वाले को हर श्लोक याद है, जब वो श्लोक बोलती है और जब उसे गाती है ना, वो जैसे घर में बच्चे बगाते हैं दोनों मिलके, वो उसे भी सिखाते, अपनी बड़ी बहन को भी सिखाते हैं। हाँ जी। तो वो चीजें अच्छी लगती है कि हाँ यहाँ पे अब मैं खुद ही हूँ। जैसे पहले तो मैं वर्किंग थी, बट अभी 3-4 महीने हो गए मैं घर में हूँ। बट एक चीज नोटिस की है कि हाँ, जब मैं इंटरव्यूज देने जाती हूँ कि इंग्लिश को काफी प्रेफर देते हैं कि इसमें इंटरव्यू दो वो दो, लेकिन हमारी जो मातृभाषा उसको क्यों भूल रहे हैं। जी। दरअसल हिंदी एक व्यापक भाषा है और बहुत सरल भी है। तो जब हम हिंदी अपनी मातृभाषा में निपुण होंगे तो बाकी भाषाओं को भी सीख लेंगे। वो बहुत आसान है सीखना। हाँ। लेकिन हमारे बोलते हैं ना कि किसी भी मकान को बनाते हैं तो नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए, और हमारी नींव अगर हमारे बच्चे की सरस्वती शिशु मंदिर में मजबूत हो रही है तो बाहर जाके वो चीजों को, और जैसा कि कवर कर लेगा। जी मैम ने बताया कि बौद्धिक विकास जरूरी है बच्चे का, उसको मन से मजबूत होना, व्यवहारिक चीज़ों को समझना कि व्यवहार कैसे करते हैं दुनिया में, तो वो जब बचपन से उसमें आने लगेगा तो बड़ा परिपक्व होके निकलेगा जब वो +2 करके निकलेगा। तो आप जैसे बच्चे खेलने भी जाते होंगे कहीं, या रिश्तेदार में भी जाते होंगे? जाते हैं ना। मेरी बेटी जैसे यहाँ पे खो खो में है, सुनीता मैम हैंडल करती है उसे, तो उनका जो मैंने बातें करती हूँ उनसे, तो एज ए कि मदर ही सिखा रही उन्हें, और वो इतना प्यार करते हैं बच्चों से कि वो बच्चे खुद ही घर में नहीं रहते। मेरी बेटी एक भी दिन की स्कूल की छुट्टी नहीं करती है। ये तो बढ़िया बात है। नहीं तो अगर बच्चे को ये हो कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, मुझे नींद आ रही है, नहीं, बट उसको नहीं, डेली उठेगी, नहाएगी धोएगी कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। तो और क्या चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चे के अंदर ये हो कि हाँ मुझे खुद ही करना है सब। उसको वातावरण यहाँ इतना सहज मिल रहा है कि वो रोज आना चाहती है। सुबह का जो 1 घंटे का जो वंदना का सेशन है ना, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह बच्चे जब 1 घंटा वंदना में बैठता है तो उसका पूरा बौद्धिक विकास हो जाता है। टीचर का भी होता है, टीचर का टाइम का वो मेडिटेशन लगा, मेडिटेशन में जाता है, बच्चा फ्रेश माइंड हो जाता है, फिर वो पढ़ता है। मेरी बेटी 5th में हो गई, मैंने कभी एक ट्यूशन नहीं दिया। हाँ, मैं खुद गाइड करती हूँ, 1 आवर्स उसको देती हूँ। वो तो हर अभिभावक को देना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आपने ट्यूशन नहीं डाला, क्या जरूरत है? टीचर वही चीज पढ़ा के भेज रहे हैं, उसको मैं गाइड कर ले रही हूँ, तो ट्यूशन की क्या जरूरत है? बिल्कुल। और बच्चा बेटर कर रहा है। मैं देख रही हूँ मैम, 3rd में मेरी बेटी का भी 1st स्थान आया, 4th में भी आया। और वो संस्कृति एक परीक्षा होती है जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, उसमें भी 1st आई है। मेडल मेरे मतलब पूरे रैक भरी पड़ी है मेडलों से। वो सब सरस्वती मेरी बेटी की भी मंदिर की सारे मेडल्स लगे हुए हैं, मैंने सारे संभाल के रखे हैं। इवन लास्ट टाइम में उसको जो कहते हैं मनी भी मिलता है, वो भी मैंने उसको संभाल रखा है कि फ्रेम करूंगी अपने बच्चे का। मतलब बता तो मैं पूरे अभी 4-5 मेडल लेके गई है उसमें मई में। गर्व का वातावरण आपके घर में पहले से ही शुरू है। आगे और भी शुभकामनाएं आप दोनों को कि आपकी बच्चियां जो हर बच्चियों के साथ अगर इतना बढ़िया है तो बालकों के साथ भी भैया बहन दोनों के साथ एक समान यहाँ व्यवहार होता है। बिल्कुल होता है। और जब आप बहनों की माँ होकर के कह रही हैं ऐसा, मैं तो हर अभिभावक यही कहूंगी कि अगर आपको बच्चे को अच्छे संस्कार देना है और अच्छी शिक्षा देना है तो सरस्वती विद्या मंदिर में अध्ययन करें उसको। बिल्कुल। अब चलते चलते एक सुझाव भी हो जाए कि आगे हमें और कुछ और बेटर, या जैसे ऑनलाइन हमने अभी शुरू किया है, आप देख रहे होंगे बच्चों की गतिविधियां भी डाली जाती हैं, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, क्योंकि ये भी समय की मांग है और बच्चों को हम इससे बहुत दूर नहीं कर सकते, बस सकारात्मकता से इसकी ओर बढ़ा सकते हैं कि देखो तुम्हारे स्कूल का है, देखो इसको क्या कर रहे हैं तुम्हारे स्कूल के बच्चे, या तुम क्या कर रहे हो, कभी तुम भी नजर आ रहे हो, तो उसको लाइक करना, शेयर करना, उस पर कमेंट्स करना, ये भी अभिभावकों के हिस्से ही आता है। नहीं मैम, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं मैं भी खुद करती हूँ, और मैं आने वाली जो पेरेंट्स मीटिंग में भी है या फिर बाहर है उनको भी शेयर करूंगी। इवन अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाऊंगी कि हाँ उन्हें भी वो भी हो कि अपने बच्चों को स्कूल में बड़ा दुख होता है। कभी इस साल से मेरी बच्ची फिर मतलब 7 सालों से यहाँ से जुड़े हुए हैं, अगले साल से भावरा में हो जाएगी तो फिर मतलब यहाँ मिलना वहाँ भी वही माहौल मिलेगा आपको। मिलना माहौल तो वही है, लेकिन बच्चा जहाँ से शुरू होता है, वहाँ के टीचर्स को देखते जो होती है ना, से पलता है,
उससे वो दूर जगह होता है तो अलग ही थोड़ा होती है ना। दुख तो होता है, लेकिन उसके विकास के लिए उसका आगे बढ़ना जरूरी बहुत है। जरूरी है। तो और कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो? ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ के अध्यापक और यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो ऐसा ही निपुण है, तो सुझाव की के कोई सुझाव आवश्यकता देने की नहीं है। मुझे भी नहीं लगता। अभी आज पेस मीटिंग थी, मैम ने मेरे से ओपिनियन पूछा, तो कई बार होता है कि हम किसी और स्कूल में तो नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसे सोचते रह गई कि मैं क्या ओपिनियन लिखूं। हर सुविधाएं ही है जी। आप चाहे क्लीनिंग से लगा लो, चाहे वातावरण से लगा लो, हर चीज में निपुण है। और सिस्टम में है, उसका सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। बहुत आभार आप लोगों का, आप लोगों ने अपना समय दिया। बच्चों के साथ भी आप इसी तरह से समय बिताएं और हमारे विद्यालय के साथ जुड़े रहें। दिल धन्यवाद। नमस्कार। 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 नमस्कार।